बी.एड नोट्स विभिन्न राज्यों के सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों और विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी में सहायता के लिए तैयार किए गए हैं। कृपया लाइक शेयर। प्रिय विद्यार्थियों, राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। ये नोट्स बी.एड परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें सी.टी.ई.टी. और सभी राज्यों की सी.ई.टी. पर विशेष ध्यान दिया गया है। शुभकामनाएं। वंचन डेप्रिवेशन और वंचित बालक डिप्राइव्ड चिल्ड्रेन, उनके समायोजन एवं शिक्षा हेतु उपाय। एक, वंचन डेप्रिवेशन का अर्थ। वंचन का अर्थ है किसी बच्चे को उसके विकास और प्रगति हेतु आवश्यक मूलभूत साधनों, अवसरों और सुविधाओं से वंचित रहना। यह वंचन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या शैक्षिक किसी भी रूप में हो सकता है। शारीरिक वंचन उचित भोजन, स्वास्थ्य व पोषण की कमी। सामाजिक वंचन समाज में भेदभाव, गरीबी या पिछड़ेपन के कारण अवसरों से दूर रहना। शैक्षिक वंचन शिक्षा के साधन, विद्यालय, योग्य शिक्षक या शैक्षिक वातावरण की कमी। सांस्कृतिक वंचन समाज की मुख्य धारा की संस्कृति और संसाधनों से अलग-थलग रहना। भावनात्मक वंचन माता पिता के स्नेह, सुरक्षा और सहयोग की कमी। 2, वंचित बालक डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, वे बच्चे जो गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ेपन, असमानता, पारिवारिक अस्थिरता, उपेक्षा, अनाथपन या सामाजिक भेदभाव जैसी परिस्थितियों के कारण विकास के अवसरों से वंचित रह जाते हैं, वंचित बालक कहलाते हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं निर्धन परिवारों के बच्चे, झुग्गी झोपड़ी या ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों के बच्चे, अनाथ, परित्यक्त या बाल मजदूरी करने वाले बच्चे, विकलांग या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। सामाजिक भेदभाव, जाति, लिंग, धर्म आदि से प्रभावित बच्चे। 3, वंचन का बालकों पर प्रभाव। शारीरिक प्रभाव, कुपोषण, बीमारियों की संभावना, कमजोरी। संज्ञानात्मक प्रभाव, सीखने में कठिनाई, स्मृति और ध्यान की कमी। भावनात्मक प्रभाव, असुरक्षा, आत्मग्लानि, आत्मविश्वास की कमी। सामाजिक प्रभाव, अलगाव की भावना, अपराध की ओर झुकाव, असामाजिक व्यवहार। शैक्षिक प्रभाव, कम उपलब्धि स्तर, विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति, ड्रॉपआउट, निरक्षरता। 4, वंचित बच्चों के समायोजन एडजस्टमेंट हेतु उपाय। परिवार स्तर पर बच्चों को भावनात्मक सुरक्षा और स्नेह प्रदान करना। पोषण और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल। घर में अध्ययन का अनुकूल वातावरण। विद्यालय स्तर पर समान अवसर आधारित शिक्षा। शिक्षकों द्वारा संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण। रिमीडियल टीचिंग और व्यक्तिगत मार्गदर्शन। सहशैक्षिक गतिविधियों में भागीदारी के अवसर। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, भोजन, मिड डे मील, वर्दी और छात्रवृत्ति। सामाजिक स्तर पर समाज में समानता और न्याय की भावना को प्रोत्साहन। सामुदायिक स्तर पर सहयोग एवं बाल कल्याण कार्यक्रम। नशाखोरी, बाल श्रम और भेदभाव जैसी समस्याओं का उन्मूलन। सरकारी और नीतिगत स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान, एसएसए, शिक्षा का अधिकार, आरटीई, आंगनवाड़ी जैसी योजनाएं। बाल मजदूरी रोकथाम कानून। विशेष विद्यालय और आवासीय विद्यालयों की स्थापना। छात्रवृत्ति और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का विस्तार। 5, शिक्षा हेतु विशेष उपाय। बच्चों की रुचियों और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा। बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति। स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर शिक्षण। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक उपकरण और संसाधन। कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल ट्रेनिंग। निष्कर्ष। वंचन और वंचित बच्चों की समस्या केवल शैक्षिक नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भी है।
उनके सर्वांगीण विकास हेतु परिवार, विद्यालय, समाज और सरकार सभी का सहयोग आवश्यक। करंट इश्यूज रिलेटेड टू एडोलेसेंस, स्ट्रेस एंड रोल ऑफ द टीचर। किशोरावस्था के दौरान तनाव जुड़ी वर्तमान समस्याएं तथा शिक्षक की भूमिका। किशोरों से जुड़ी वर्तमान समस्याएं, एडोलेसेंस स्ट्रेस। किशोरावस्था, एडोलेसेंस, विकास की एक संवेदनशील अवस्था है जहां बच्चा न तो पूर्ण रूप से बच्चा रहता है और न ही पूरी तरह से वयस्क। इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक परिवर्तन तेजी से होते हैं। बदलती परिस्थितियों और प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के कारण किशोरों को अनेक प्रकार के तनाव, स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। किशोरों के तनाव से जुड़ी वर्तमान समस्याएं। शैक्षिक दबाव, एकेडमिक प्रेशर। परीक्षा में सफलता पाने का दबाव, अंकों और रैंक को लेकर चिंता, प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता का भय। पहचान और आत्मसम्मान की समस्या, आइडेंटिटी सेल्फ एस्टीम इश्यूज। मैं कौन हूं की दुविधा, शारीरिक आकर्षण और दिखावे के प्रति असंतोष, आत्मविश्वास की कमी या अधिकता। सामाजिक और पारिवारिक दबाव, सोशल फैमिली प्रेशर। माता पिता की अपेक्षाएं। परिवार में झगड़े, तलाक या आर्थिक संकट। साथियों का दबाव, पीयर प्रेशर, नशा, फैशन, मोबाइल या सोशल मीडिया की लत। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, मेंटल हेल्थ इश्यूज। अवसाद, डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी। आत्महत्या की प्रवृत्ति, सुइसाइडल टेंडेंसी। प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया का प्रभाव, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। इंटरनेट की लत, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन गेम्स और असामाजिक गतिविधियों की ओर झुकाव। शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर। किशोरों के तनाव को कम करने और उन्हें सकारात्मक दिशा देने में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मार्गदर्शक की भूमिका, एज अ गाइड। विद्यार्थियों को सही दिशा देना। शैक्षिक दबाव को कम करने हेतु उपयुक्त अध्ययन तकनीक सिखाना। समर्थन देने वाला, सपोर्टिव रोल। विद्यार्थियों की समस्याओं को सुनना। सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना। कठिन परिस्थितियों में भावनात्मक सहयोग देना। प्रेरक की भूमिका, एज अ मोटिवेटर। आत्मविश्वास बढ़ाना। उनकी रुचियों और प्रतिभाओं को पहचानना और प्रोत्साहित करना। परामर्शदाता की भूमिका, एज अ काउंसलर। करियर गाइडेंस देना। व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव देना। तनाव प्रबंधन तकनीक, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे योग, ध्यान, समय प्रबंधन सिखाना। सकारात्मक वातावरण निर्माण, क्रिएटिंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट। कक्षा में सहयोगात्मक और मित्रवत वातावरण बनाना। अनुशासन के साथ साथ स्वतंत्रता भी देना। विद्यार्थियों को नशे और नकारात्मक प्रवृत्तियों से दूर रखना। निष्कर्ष, किशोरों की समस्याएं आधुनिक समय की सबसे बड़ी चुनौती हैं। शैक्षिक, सामाजिक और मानसिक दबाव उन्हें तनावग्रस्त बनाते हैं। शिक्षक यदि मार्गदर्शक, परामर्शदाता और प्रेरक की भूमिका निभाए तो वे किशोरों को संतुलित, आत्मविश्वासी और सफल जीवन की ओर अग्रसर कर सकते हैं। इश्यूज इन मार्जिनलाइजेशन ऑफ डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी। अंतर एवं विविधता के हाशियाकरण से जुड़ी प्रमुख समस्याएं। अंतर एवं विविधता के हाशियाकरण से जुड़ी समस्याएं, इश्यूज इन मार्जिनलाइजेशन ऑफ डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी। भूमिका, भारतीय समाज विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ जाति, धर्म, भाषा, लिंग, संस्कृति, वर्ग और क्षेत्रीयता के आधार पर भिन्नताएं पाई जाती हैं। यह विविधता समाज को समृद्ध बनाती है, परंतु जब इन भिन्नताओं को सम्मान देने के बजाय नजरअंदाज किया जाता है या इन्हीं के आधार पर भेदभाव होता है, तब हाशियाकरण, मार्जिनलाइजेशन की समस्या उत्पन्न होती है। हाशियाकरण का अर्थ है किसी विशेष समूह को समाज की मुख्य धारा से अलग थलग करना, उनके अधिकारों और अवसरों से वंचित रखना। अंतर एवं विविधता के हाशियाकरण से जुड़ी प्रमुख समस्याएं।
सामाजिक बहिष्कार, सोशल एक्सक्लूजन। हाशिए पर पड़े वर्गों को समाज में सम्मान और समान अवसर नहीं मिलते। जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता और धार्मिक कट्टरता इसका उदाहरण हैं। शैक्षिक वंचना, एजुकेशनल डेप्रिवेशन। हाशियाकृत समूहों, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती। भाषा और सांस्कृतिक विविधता के कारण शिक्षा में असमान अवसर उत्पन्न होते हैं। आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। रोजगार में भेदभाव और अवसरों की कमी। हाशियाकृत समुदाय कम आय, गरीबी और शोषण का शिकार होते हैं। इश्यूज इन मार्जिनलाइजेशन ऑफ डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी। अंतर एवं राजनीतिक उपेक्षा, पॉलिटिकल निग्लेक्ट। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भागीदारी का अभाव। प्रतिनिधित्व न मिलने से उनकी समस्याएं नीति निर्माण में शामिल नहीं हो पाती। सांस्कृतिक पहचान का संकट, क्राइसिस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। मुख्यधारा की संस्कृति हावी होने से अल्पसंख्यक समूहों की परंपराएं और भाषाएं नष्ट होती जा रही हैं। सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान का अभाव। मानसिक व भावनात्मक समस्याएं, साइकोलॉजिकल इश्यूज। हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी, सामाजिक असुरक्षा। बच्चों और युवाओं में अलगाव की भावना और विद्रोही प्रवृत्तियां विकसित होना। 2. हाशियाकरण के कारण, कॉजेस। जातिगत भेदभाव, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ऊंच नीच की भावना, छुआछूत। धार्मिक असमानता, रिलीजियस इनइक्वालिटी, अल्पसंख्यक समुदायों के साथ भेदभाव। लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी, महिलाओं और लड़कियों के अवसर सीमित होना। आर्थिक कारण, इकोनॉमिक फैक्टर्स, गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी। भाषाई और सांस्कृतिक भिन्नताएं, लिंग्विस्टिक कल्चरल डिफरेंसेस, अपनी संस्कृति को मुख्यधारा में स्वीकार न किया जाना। राजनीतिक उपेक्षा, पॉलिटिकल निग्लेक्ट, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का अभाव। 3. हाशियाकरण के परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस। सामाजिक स्तर पर, समाज में विभाजन और असमानता। सामाजिक तनाव और संघर्ष। आर्थिक स्तर पर, गरीबी और बेरोजगारी की समस्या गहरी होना। संसाधनों का असमान वितरण। राजनीतिक स्तर पर, लोकतंत्र में भागीदारी का अभाव। असंतोष और विद्रोह की प्रवृत्ति। मानसिक व भावनात्मक स्तर पर, हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी। अलगाव की भावना और विद्रोही प्रवृत्ति। सांस्कृतिक स्तर पर, लोक परंपराओं, भाषाओं और संस्कृतियों का लोप। 4. हाशियाकरण को दूर करने के प्रयास, एफर्ट्स टू एड्रेस मार्जिनलाइजेशन। संवैधानिक उपाय, कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14-18। शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार, अनुच्छेद 29-30। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। सरकारी योजनाएं, गवर्नमेंट स्कीम्स। सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान। महिला सशक्तिकरण योजनाएं। गरीब और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष छात्रवृत्तियां। सामाजिक प्रयास, सोशल एफर्ट्स। गैर सरकारी संगठनों, एनजीओज द्वारा सहयोग। सामाजिक सुधार आंदोलनों द्वारा भेदभाव को समाप्त करने के प्रयास। शैक्षिक उपाय, एजुकेशनल मेजर्स। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। बहुभाषी शिक्षा और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान। 5. निष्कर्ष। विविधता समाज की शक्ति है, परंतु जब इसके आधार पर असमानता और भेदभाव होता है तो हाशियाकरण की समस्या उत्पन्न होती है। इसके कारण समाज में असुरक्षा, असमानता और असंतोष फैलता है। इसे दूर करने के लिए संवैधानिक प्रावधान, सामाजिक सुधार, शैक्षिक अवसर और सरकारी योजनाएं अनिवार्य हैं। यदि विविधता को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया जाए तो यह समाज की प्रगति और एकता दोनों में सहायक सिद्ध होगी।
महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य स्टेटस ऑफ विमेन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का वैदिक काल 1500-600 ईपू। स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था। शिक्षा, यज्ञ, विवाह में समान अधिकार। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा जैसी विदुषी ऋषिकाएं। उत्तर वैदिक और महाकाव्य काल। स्त्रियों की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। शिक्षा से वंचित होना शुरू। बाल विवाह की प्रथा बढ़ी। बौद्ध एवं जैन काल। स्त्रियों को धर्म में भागीदारी मिली। बौद्ध संघ में भिक्षुणियों की परंपरा। मध्यकाल मुस्लिम शासन। पर्दा प्रथा, बाल विवाह और दहेज जैसी कुप्रथाएं। शिक्षा और स्वतंत्रता लगभग समाप्त। अपवाद स्वरूप रजिया सुल्तान, मीराबाई जैसी महिलाओं ने पहचान बनाई। आधुनिक काल, ब्रिटिश शासन एवं सुधार आंदोलन। सामाजिक सुधारकों राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी बुराइयों के खिलाफ आंदोलन किए। महिला शिक्षा का विकास हुआ। सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित। स्वतंत्रता के बाद संविधान में समानता, स्वतंत्रता और शिक्षा का अधिकार। राजनीतिक भागीदारी, पंचायती राज में 33% आरक्षण। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार। फिर भी लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पर भेदभाव जैसी समस्याएं अब भी मौजूद। निष्कर्ष: शहरी झुग्गियों के बच्चे, सामाजिक रूप से वंचित बालिकाएं और महिलाएं आज भी अनेक प्रकार की कठिनाइयों से जूझ रही हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक से गिरकर दयनीय हुई और फिर सुधार आंदोलनों व आधुनिक नीतियों के कारण धीरे धीरे बेहतर हुई। आज भी आवश्यक है कि शिक्षा, जागरूकता, समान अवसर और सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से इन वर्गों को मुख्यधारा में लाया जाए। निष्कर्ष: शहरी झुग्गियों के बच्चे, सामाजिक रूप से वंचित बालिकाएं और महिलाएं आज भी अनेक प्रकार की कठिनाइयों से जूझ रही हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक से गिरकर दयनीय हुई और फिर सुधार आंदोलनों व आधुनिक नीतियों के कारण धीरे धीरे बेहतर हुई। आज भी आवश्यक है कि शिक्षा, जागरूकता, समान अवसर और सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से इन प्रॉब्लम ऑफ हिंदू वुमेन, एफर्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन। हिंदू महिलाओं की समस्याएं एवं उनके समाधान के प्रयास। भूमिका: भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक रूप से उतार चढ़ाव वाली रही है। वैदिक काल में महिलाओं को सम्मान और शिक्षा का अधिकार था, परंतु उत्तर वैदिक और विशेषकर मध्यकालीन काल में उनकी स्थिति कमजोर हो गई। सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परंपराओं ने हिंदू महिलाओं को अनेक प्रकार की समस्याओं में जकड़ दिया। हिंदू महिलाओं की प्रमुख समस्याएं। शैक्षिक वंचना, लैक ऑफ एजुकेशन। लंबे समय तक स्त्रियों को औपचारिक शिक्षा से वंचित रखा गया। अज्ञानता और निर्भरता के कारण सामाजिक प्रगति में पीछे रहीं। बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज। कम उम्र में विवाह होने से शारीरिक व मानसिक विकास प्रभावित होता था। सती प्रथा, सती सिस्टम। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को अग्नि में जलाकर मार देना। यह महिलाओं की असमान स्थिति का प्रतीक था। पर्दा प्रथा, पर्दाह सिस्टम। महिलाओं की स्वतंत्रता और शिक्षा पर प्रतिबंध। सामाजिक जीवन से अलगाव। दहेज प्रथा, डाउरी सिस्टम। विवाह में दहेज की मांग ने महिलाओं को आर्थिक बोझ बना दिया। दहेज न मिलने पर उत्पीड़न और हत्या की घटनाएं। विधवा की दयनीय स्थिति, मिजरेबल कंडीशन ऑफ विडोज। पुनर्विवाह की अनुमति नहीं। सामाजिक उपेक्षा और कठोर जीवन। आर्थिक निर्भरता, इकोनॉमिक डिपेंडेंस। संपत्ति में अधिकार न होना। नौकरी या व्यवसाय में अवसरों का अभाव। सामाजिक व धार्मिक रूढ़ियां,
सोशल रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, महिलाओं को पुरुषों से हीन माना जाना। परंपराओं में बंधन और स्वतंत्रता की कमी। महिलाओं की समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास। सामाजिक सुधार आंदोलन। राजा राममोहन राय सती प्रथा उन्मूलन 1829 में कानून द्वारा समाप्त। ईश्वरचंद्र विद्यासागर बाल विवाह विरोध विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों के आधार पर स्त्री शिक्षा और समानता का समर्थन। सावित्रीबाई फुले महिला शिक्षा का प्रसार। महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। विधायी सुधार लेजिस्लेटिव एफर्ट्स। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 शारदा एक्ट। संपत्ति का अधिकार हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। दहेज निषेध अधिनियम 1961। गृह हिंसा अधिनियम 2005। संवैधानिक प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव निषिद्ध। अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 42 मातृत्व सुरक्षा। पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण। महिलाओं की समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास। सरकारी योजनाएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महिला सशक्तिकरण योजना। राष्ट्रीय महिला आयोग। स्वयं सहायता समूह और कौशल विकास कार्यक्रम। 3 निष्कर्ष। हिंदू महिलाओं को लंबे समय तक शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से उपेक्षित रखा गया। सामाजिक सुधारकों, विधायी उपायों और संवैधानिक अधिकारों ने उनकी स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया है। आज महिलाएं शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, कला और प्रशासन में आगे बढ़ रही हैं, फिर भी दहेज, घरेलू हिंसा और लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। इसलिए आवश्यक है कि कानून के साथ साथ सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन लाया जाए। डेवलपमेंट इन विमेन एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद महिला शिक्षा का विकास। स्वतंत्रता से पहले महिला शिक्षा अत्यंत उपेक्षित थी, परंतु 1947 के बाद भारतीय संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किए और शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का आधार माना गया। संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव निषिद्ध। अनुच्छेद 21 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 39 महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर। शैक्षिक नीतियां और योजनाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986 एवं संशोधित 1992 महिला शिक्षा पर विशेष बल। सर्व शिक्षा अभियान 2001 प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाना। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 कन्या भ्रूण हत्या रोकना, शिक्षा व सुरक्षा बढ़ाना। साक्षर भारत मिशन महिलाओं के लिए वयस्क साक्षरता कार्यक्रम। उपलब्धियां। 1951 में महिला साक्षरता दर 8.86% थी, जो 2011 में बढ़कर 65.46% हो गई। उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। राजनीति, विज्ञान, कला और प्रशासनिक क्षेत्रों में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। डेवलपमेंट इन विमेन एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। महिला शिक्षा हेतु सुझाव। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था, ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों का विस्तार। सामाजिक जागरूकता, लैंगिक भेदभाव समाप्त कर बालिकाओं की शिक्षा का प्रचार।
आर्थिक सहयोग, गरीब बालिकाओं हेतु छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा व पोषण योजनाएं। व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा, महिलाओं के लिए रोजगारपरक शिक्षा। सुरक्षा और सुविधाएं, स्कूलों व कॉलेजों में महिला सुरक्षा व सुरक्षित परिवहन। नीतिगत सुधार, शिक्षा नीति में महिलाओं के लिए आरक्षण व विशेष योजनाएं। 3 विभिन्न शिक्षा आयोगों की महिला शिक्षा संबंधी सिफारिशें। राधाकृष्णन आयोग 194849। महिला शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा का अभिन्न अंग बताया। महिलाओं को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के अवसर प्रदान करने की सिफारिश। मुदालियर आयोग 195253। माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के लिए विशेष सुविधाओं की सिफारिश। महिला शिक्षिकाओं की संख्या बढ़ाने पर बल। कोठारी आयोग 196466। महिला शिक्षा को सामाजिक और आर्थिक विकास का आधार माना। लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की सिफारिश। विद्यालयों में अलग शौचालय और सुरक्षा की व्यवस्था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। महिला शिक्षा को प्राथमिकता। ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में बालिका विद्यालय खोलने की सिफारिश। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 संशोधित 1992 उदास स्माइली। महिला शिक्षा को राष्ट्रीय विकास की कुंजी कहा। महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना। महिला शिक्षकों की नियुक्ति और बालिका छात्रवृत्तियों की व्यवस्था। राममूर्ति समिति 1990 उदास स्माइली। महिला शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार पर बल। तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की सिफारिश। पूनम समिति 1992 उदास स्माइली। महिला शिक्षा के लिए विशेष निधि फंड की व्यवस्था। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए प्राथमिकता। निष्कर्ष, स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला शिक्षा में निरंतर विकास हुआ है। विभिन्न आयोगों व नीतियों ने महिला शिक्षा को राष्ट्रीय विकास से जोड़ा। साक्षरता दर में वृद्धि हुई है और महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। फिर भी ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर अपेक्षित नहीं है। अतः गुणवत्तापूर्ण, व्यावसायिक, सुरक्षित और समान अवसर आधारित महिला शिक्षा के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। 4. चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। पालन पोषण प्रथाएं। प्रस्तावना। बाल पालन प्रथाएं, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, समाज में बच्चों के पालन पोषण, देखभाल, शिक्षा, अनुशासन और व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया को दर्शाती हैं। यह केवल माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि परिवार, समाज, शैक्षिक संस्थानों, क्रेच, क्रेशेस और अनाथालयों, ऑर्फनेजेस की भी अहम भूमिका होती है। 2. माता पिता और बाल पालन। माता पिता की भूमिका। बच्चे की शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति। स्नेह, सुरक्षा और नैतिक मूल्य प्रदान करना। अनुशासन और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना। पालन पोषण शैलियाँ। सत्तात्मक ऑथोरिटेटिव, संतुलित अनुशासन और स्वतंत्रता। सत्तावादी अथॉरिटेरियन, कठोर नियम और आदेशात्मक व्यवहार। उदार परमिसिव, अति स्वतंत्रता, कम अनुशासन। उपेक्षात्मक नेग्लेक्टफुल, बच्चों की उपेक्षा। प्रभाव। सही पालन पोषण बच्चों में आत्मविश्वास, सहानुभूति और जिम्मेदारी विकसित करता है। गलत पालन पोषण से बच्चे असुरक्षित, अनुशासनहीन या विद्रोही हो सकते हैं। 3. बच्चों की भूमिका। बच्चे केवल पालने वाले की देखभाल के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता नहीं हैं, बल्कि वे सक्रिय सहभागी होते हैं। वे अनुभव, अनुकरण और पारिवारिक वातावरण से सीखते हैं। बच्चों के प्रश्न, जिज्ञासा और व्यवहार माता पिता के दृष्टिकोण को भी प्रभावित करते हैं। 4. क्रेच, क्रेशेस और बाल पालन। परिभाषा। क्रेच वे संस्थान हैं जहां कामकाजी माता पिता के बच्चे कुछ समय के लिए देखभाल हेतु रखे जाते हैं। भूमिका।
बच्चों को सुरक्षित वातावरण और पोषण प्रदान करना। प्रारंभिक शिक्षा और खेल गतिविधियों द्वारा बौद्धिक विकास। माता पिता को नौकरी या कार्यस्थल पर निर्बाध कार्य करने की सुविधा देना। समस्याएं: प्रशिक्षित कर्मियों की कमी, संसाधनों और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। महत्व: विशेषकर शहरी क्षेत्रों और कामकाजी महिलाओं के लिए क्रेच अत्यंत सहायक हैं। 5. अनाथालय, ऑर्फनेजेस और बाल पालन। परिभाषा: ऐसे संस्थान जहां अनाथ, परित्यक्त या सामाजिक रूप से वंचित बच्चों को रखा जाता है। भूमिका: आश्रय, भोजन, वस्त्र और शिक्षा की व्यवस्था। भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहयोग। समाज में पुनर्वास और रोजगार के अवसर प्रदान करना। समस्याएं: भावनात्मक स्नेह और पारिवारिक सुरक्षा की कमी। कुछ संस्थानों में शोषण या उपेक्षा की संभावना। प्रभाव: सही देखभाल मिलने पर बच्चे आत्मनिर्भर और सफल हो सकते हैं। उपेक्षा मिलने पर हीन भावना, असुरक्षा और अवसाद विकसित हो सकता है। 4-6 निष्कर्ष: बाल पालन केवल माता पिता की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज, क्रेच और अनाथालय जैसे संस्थानों की भी साझा जिम्मेदारी है। स्नेहपूर्ण वातावरण, उचित अनुशासन, पोषण और शिक्षा सभी बच्चों को चाहिए। यदि माता पिता, क्रेच और अनाथालय मिलकर बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखें तो बच्चे एक सशक्त, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। एग्रेसिव बिहेवियर इन द सोसाइटी। समाज में आक्रामक व्यवहार। एक आक्रामक व्यवहार का अर्थ: आक्रामक व्यवहार वह स्थिति है जब व्यक्ति गुस्से, द्वेष या असंतोष के कारण हिंसा, अपमान, आक्रोश या नकारात्मक कार्य करता है। यह शारीरिक, मौखिक, मानसिक या सामाजिक रूप में सामने आ सकता है। 2 आक्रामक व्यवहार के कारण, कॉजेस। व्यक्तिगत कारण: हीन भावना या आत्मसम्मान को ठेस लगना, भावनात्मक असुरक्षा और तनाव, अवसाद, चिंता, असफलता। व्यक्तित्व विकार। पारिवारिक कारण: घरेलू कलह और असामंजस्य, माता पिता की उपेक्षा या कठोर दंडात्मक अनुशासन, नशे और हिंसा का पारिवारिक वातावरण। सामाजिक कारण: बेरोजगारी, गरीबी और असमानता, जातीय, धार्मिक या लिंग भेदभाव, समाज में अन्याय और भ्रष्टाचार, अनुचित प्रतिस्पर्धा और सामाजिक दबाव। सांस्कृतिक एवं मीडिया संबंधी कारण: फिल्मों, टीवी, सोशल मीडिया और गेम्स में हिंसा का चित्रण। 5 निष्कर्ष: आक्रामक व्यवहार एक जटिल सामाजिक मानसिक समस्या है जिसका कारण व्यक्ति, परिवार, समाज और संस्कृति सभी में निहित है। इसका समाधान भी बहुआयामी होना चाहिए। शिक्षा, परामर्श, पारिवारिक सहयोग और सामाजिक न्याय के प्रयासों से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यदि समाज में सहयोग, समानता और सहानुभूति को बढ़ावा दिया जाए तो आक्रामकता कम होकर शांति और विकास की राह प्रशस्त होती है। 3 आक्रामक व्यवहार के प्रमुख निर्धारक, मेन डिटर्मिनेंट्स। जैविक निर्धारक, हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, तंत्रिका तंत्र की असंतुलित कार्यप्रणाली। मनोवैज्ञानिक निर्धारक, निराशा, फ्रस्ट्रेशन, असफलता, कम आत्मसम्मान। सामाजिक निर्धारक, समूह का दबाव, प्रतिस्पर्धा, सामाजिक अन्याय, सामाजिक असमानताएं। पर्यावरणीय निर्धारक, भीड़, शोर, प्रदूषण, असुविधाजनक जीवन परिस्थितियां। सीखना और अनुकरण, लर्निंग इमिटेशन, बच्चे और युवा अपने वातावरण में आक्रामक व्यवहार देखकर उसे अपनाते हैं। 4 आक्रामक व्यवहार की रोकथाम और नियंत्रण के उपाय, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन कंट्रोल। का व्यक्तिगत स्तर पर आत्मनियंत्रण और भावनात्मक प्रबंधन, इमोशनल रेगुलेशन। योग, ध्यान, खेलकूद द्वारा तनाव मुक्ति। क्रोध प्रबंधन तकनीक, एंगर मैनेजमेंट।
काउंसलिंग और मनोचिकित्सकीय सहायता। ख परिवार स्तर पर बच्चों को प्यार, सुरक्षा और सहारा देना। पारिवारिक झगड़ों और हिंसा से बचना। बच्चों को सकारात्मक अनुशासन और संवाद का वातावरण देना। ग विद्यालय स्तर पर मूल्य शिक्षा और नैतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। एंटी बुलिंग नीतियां अपनाना। सहयोगात्मक गतिविधियां और टीम वर्क सिखाना। शिक्षक छात्र के बीच विश्वास और सकारात्मक संबंध विकसित करना। घ सामाजिक स्तर पर बेरोजगारी, गरीबी और असमानता कम करने के प्रयास। सामुदायिक खेल, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। मीडिया में हिंसा और अश्लीलता पर नियंत्रण। समाज में न्याय, समानता और भाईचारे को प्रोत्साहन। मीन बाय बुलिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। एक बुलिंग का अर्थ। परिभाषा बुलिंग वह स्थिति है जब कोई बच्चा या किशोर जानबूझकर बार बार और लगातार किसी दूसरे को चोट पहुंचाता है, डराता है या अपमानित करता है। यह शारीरिक, मौखिक, मानसिक या सामाजिक रूप में हो सकती है। बुलिंग के प्रकार। शारीरिक बुलिंग, फिजिकल बुलिंग, मारना पीटना, धक्का देना, सामान छीनना। मौखिक बुलिंग, वर्बल बुलिंग, गाली गलौज करना, अपमानजनक बातें कहना। सामाजिक बुलिंग, सोशल रिलेशनल बुलिंग, किसी को समूह से अलग करना, बदनाम करना। साइबर बुलिंग, इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया पर अपमान करना या धमकाना। बुलिंग के प्रभाव। पीड़ित में डर, अवसाद, आत्मविश्वास की कमी, पढ़ाई में गिरावट। दीर्घकाल में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। बुलिंग करने वाले में हिंसक प्रवृत्ति और अनुशासनहीनता। दो विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। प्रमुख अवस्थाएं इस प्रकार हैं। क शैशवावस्था, इन्फेंसी, जन्म से 2 वर्ष तक। शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। इंद्रियों का विकास और भाषा का प्रारंभ। माता पिता के साथ भावनात्मक लगाव, अटैचमेंट स्थापित होता है। ख बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 वर्ष तक। भाषा और बोलचाल का तीव्र विकास। खेलकूद के माध्यम से सामाजिकता और कल्पना शक्ति का विकास। आत्मनिर्भरता की शुरुआत, खुद खाना, कपड़े पहनना। ग उत्तर बाल्यावस्था या मध्य बचपन, लेट चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष तक। विद्यालयीन जीवन की शुरुआत। बौद्धिक विकास, पढ़ना, लिखना, गणना करना। मित्रता और समूह में कार्य करने की भावना विकसित होती है। अनुशासन, नियमों और सहयोग का ज्ञान। घ किशोरावस्था, एडोलेसेंस, 12 से 18 वर्ष तक। शारीरिक परिवर्तन, यौन परिपक्वता। आत्मछवि और पहचान की खोज, आइडेंटिटी फॉर्मेशन। भावनात्मक उतार चढ़ाव, मित्रता और विपरीत लिंग आकर्षण। विद्रोही प्रवृत्ति या आत्मसम्मान की संवेदनशीलता। न युवावस्था, यूथ यंग एडल्टहुड, 18 से 25 वर्ष तक। उच्च शिक्षा, रोजगार और करियर की दिशा में प्रयास। मित्रता और प्रेम संबंधों में गहराई। जिम्मेदारी, आत्मनिर्भरता और जीवन साथी के चुनाव का समय। च प्रौढ़ावस्था, एडल्टहुड, 25 से 60 वर्ष तक। सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक जिम्मेदारियों का निर्वाह। कार्यक्षेत्र में सफलता और स्थायित्व। बच्चों का पालन पोषण और परिवार का नेतृत्व। छ वृद्धावस्था, ओल्ड एज, 60 वर्ष से मृत्यु तक। शारीरिक क्षमता में कमी। सामाजिक भूमिका और सक्रियता कम होना। अनुभव, धार्मिकता और परामर्शदाता की भूमिका अधिक होना। अकेलापन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। निष्कर्ष। बुलिंग समाज और विद्यालय की गंभीर समस्या है जिसे समझकर नियंत्रित करने की आवश्यकता है। वहीं
सब्सटेंस अब्यूज एंड ड्रग एडिक्शन, नशा एवं मादक द्रव्यों का दुरुपयोग। अर्थ मीनिंग, नशा ड्रग एडिक्शन बटा सब्सटेंस अब्यूज का अर्थ है किसी मादक पदार्थ जैसे शराब, सिगरेट, तंबाकू, भांग, अफीम, गांजा, हेरोइन, कोकीन आदि का बार बार और अत्यधिक प्रयोग करना, जिससे व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से निर्भर हो जाता है। यह केवल शारीरिक आदत ही नहीं बल्कि मानसिक रोग का रूप भी ले लेता है। कारण कॉजेस, जिज्ञासा एवं प्रयोग, किशोर और युवा अक्सर नए अनुभव के लिए नशा आजमाते हैं। साथियों का दबाव, पीयर प्रेशर, दोस्तों के दबाव या दिखावे के कारण। पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक कलह, तनाव, माता पिता का नशेड़ी होना। मानसिक तनाव एवं अवसाद, पढ़ाई, बेरोजगारी, असफलता या अकेलेपन से बचने के लिए। आसानी से उपलब्धता, अवैध दवाइयों, शराब या तंबाकू की सरल उपलब्धता। सामाजिक और आर्थिक कारक, गरीबी, बेरोजगारी, असमानता आदि। फिल्मों व मीडिया का प्रभाव, फिल्मों, सोशल मीडिया में नशे का आकर्षक चित्रण। दुष्प्रभाव, बैड इफेक्ट्स। शारीरिक प्रभाव, हृदय, यकृत, लिवर, फेफड़े और मस्तिष्क की क्षति। नींद न आना, भूख कम होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाना। एड्स, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों का खतरा, इंजेक्शन से नशा करने पर। समय से पहले बुढ़ापा और मृत्यु का खतरा। मानसिक प्रभाव, चिड़चिड़ापन, अवसाद, चिंता। स्मृति शक्ति में कमी, निर्णय लेने की क्षमता घट जाना। आत्महत्या की प्रवृत्ति। सामाजिक प्रभाव, परिवार में कलह और टूटन। अपराध, चोरी, हिंसा, बलात्कार जैसी घटनाओं में वृद्धि। पढ़ाई और नौकरी पर नकारात्मक असर। समाज में अपमान और बहिष्कार। निवारण एवं निषेध, प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन। कानूनी उपाय। एनडीपीएस एक्ट 1985, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, भारत में नशे के उत्पादन, व्यापार और सेवन पर रोक। शराब, तंबाकू और सिगरेट की बिक्री, प्रचार पर प्रतिबंध एवं आयु सीमा। शिक्षा एवं जागरूकता। विद्यालयों व कॉलेजों में नशे से होने वाले दुष्प्रभावों की शिक्षा। नशा मुक्ति अभियान, पोस्टर, नारे, नाटक आदि। पारिवारिक सहयोग, बच्चों के साथ संवाद, उनके मित्रों व गतिविधियों पर नजर रखना। तनावपूर्ण माहौल से बचाव। चिकित्सीय एवं पुनर्वास उपाय। नशा मुक्ति केंद्रों, द एडिक्शन सेंटर्स में उपचार, काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक सहयोग। व्यायाम, योग, ध्यान आदि से मानसिक शक्ति बढ़ाना। मानसिक प्रभाव, वैश्वीकरण, शहरीकरण एवं आर्थिक परिवर्तन, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंजेस। एक, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। अर्थ मीनिंग, वैश्वीकरण का तात्पर्य है विश्व को एक ग्लोबल विलेज के रूप में देखना, जहां वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, प्रौद्योगिकी, विचारों और संस्कृतियों का आदान प्रदान राष्ट्रीय सीमाओं से परे हो। सरल शब्दों में वैश्वीकरण का अर्थ है दुनिया के देशों के बीच आपसी संपर्क, निर्भरता और एकीकरण की प्रक्रिया। महत्व, इम्पोर्टेंस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में वृद्धि, तकनीकी प्रगति और आधुनिक साधनों की उपलब्धता, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार के नए अवसर, रोजगार के अवसर और जीवन स्तर में सुधार, सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं वैश्विक भाईचारे की भावना। प्रभाव, इम्पैक्ट, सकारात्मक, विदेशी निवेश, नई तकनीक और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर, विश्वस्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच। नकारात्मक, सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं पर खतरा, अमीर गरीब के बीच खाई बढ़ना, स्थानीय उद्योगों और छोटे व्यवसायों पर दबाव। 2, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। अर्थ मीनिंग, शहरीकरण वह प्रक्रिया है
जिसमें ग्रामीण जनसंख्या गांवों से शहरों की ओर पलायन करती है और शहरों की जनसंख्या, क्षेत्रफल तथा आर्थिक गतिविधियां बढ़ने लगती हैं। महत्व इम्पोर्टेंस। औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवहन सुविधाएं, आधुनिक जीवन शैली और उच्च जीवन स्तर, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता। प्रभाव इम्पैक्ट। सकारात्मक, शहरी क्षेत्रों में बेहतर रोजगार, शिक्षा व स्वास्थ्य, नई तकनीक और नवाचारों का विकास, सामाजिक जागरूकता और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार। नकारात्मक, भीड़भाड़, ट्रैफिक और प्रदूषण, झुग्गी बस्तियों और असमानताओं का बढ़ना, अपराध दर और सामाजिक तनाव में वृद्धि। कृषि क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव। 3 आर्थिक परिवर्तन, इकोनॉमिक चेंजेस। अर्थ मीनिंग। आर्थिक परिवर्तन से तात्पर्य है समय और परिस्थितियों के अनुसार देश की आर्थिक संरचना, नीतियों, उत्पादन एवं वितरण प्रणाली में बदलाव। भारत में 1991 की नई आर्थिक नीति लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एलपीजी आर्थिक परिवर्तन का बड़ा उदाहरण है। महत्व इम्पोर्टेंस। उद्योगों और व्यवसायों में आधुनिकीकरण, पूंजी निवेश और विदेशी व्यापार में वृद्धि, रोजगार के अवसर और गरीबी में कमी, उपभोक्ता वस्तुओं की अधिक उपलब्धता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा की क्षमता। प्रभाव इम्पैक्ट। सकारात्मक, विदेशी पूंजी निवेश और आर्थिक विकास में तेजी, आईटी, बैंकिंग, उद्योग और सेवा क्षेत्र का विकास, गरीबी में कमी और मध्यम वर्ग का विस्तार। नकारात्मक, आर्थिक असमानता बढ़ना, बेरोजगारी और असुरक्षित नौकरियां, कृषि क्षेत्र की उपेक्षा, विदेशी कंपनियों पर अत्यधिक निर्भरता। निष्कर्ष। वैश्वीकरण, शहरीकरण और आर्थिक परिवर्तन आधुनिक समाज और राष्ट्र के विकास की रीढ़ हैं। इनसे जीवन स्तर सुधरा है, अवसर बढ़े हैं और तकनीकी विकास हुआ है। परंतु इसके नकारात्मक प्रभाव जैसे असमानता, सांस्कृतिक ह्रास, प्रदूषण और बेरोजगारी को दूर करने के लिए संतुलित नीतियां और सामाजिक जागरूकता आवश्यक है। रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। आर्थिक विकास और शिक्षा का संबंध। 1. अर्थ मीनिंग। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अर्थ है किसी देश की उत्पादन क्षमता, आय, रोजगार, जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक संरचना में स्थायी सुधार। शिक्षा, एजुकेशन का अर्थ है व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों का विकास, जिससे वह समाज और राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सके। दोनों का आपसी संबंध यह है कि शिक्षा आर्थिक विकास की आधारशिला है। शिक्षित समाज ही तकनीकी प्रगति, नवाचार, उत्पादन और सामाजिक उन्नति में योगदान दे सकता है। 2. शिक्षा और आर्थिक विकास का संबंध, रिलेशनशिप। मानव पूंजी निर्माण, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। शिक्षा से व्यक्ति के ज्ञान और कौशल का विकास होता है, जिससे वह उत्पादनशील श्रमिक बनता है और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। रोजगार के अवसर, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा से व्यक्ति को बेहतर रोजगार मिलता है, जिससे आय और जीवन स्तर बढ़ता है। तकनीकी नवाचार, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। शिक्षा अनुसंधान और आविष्कार की क्षमता विकसित करती है, जो उद्योगों और कृषि को आधुनिक बनाती है। उत्पादकता में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। शिक्षित श्रमिक नई तकनीकों का उपयोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जिससे उत्पादन और दक्षता बढ़ती है। गरीबी उन्मूलन। शिक्षा रोजगार और आय में वृद्धि करके गरीबी कम करती है। सामाजिक परिवर्तन और स्थिरता। शिक्षा सामाजिक समानता, लोकतंत्र, स्वास्थ्य जागरूकता और सांस्कृतिक एकता को बढ़ाती है, जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सहयोग,
उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा से देश वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकता है। 3. आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका, रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कुशल मानव संसाधन का निर्माण, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक, प्रशासक आदि। औद्योगिकीकरण को बढ़ावा, तकनीकी शिक्षा से उद्योगों में प्रगति। कृषि विकास, कृषि विज्ञान, प्रशिक्षण और आधुनिक पद्धतियों से उत्पादन बढ़ना। स्वास्थ्य सुधार, शिक्षित व्यक्ति स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण पर ध्यान देते हैं। महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा से आधी आबादी को आर्थिक विकास में शामिल किया जा सकता है। नवाचार और अनुसंधान, विश्वविद्यालयों व अनुसंधान संस्थानों से वैज्ञानिक खोज और नई तकनीकें। कर संग्रहण और राष्ट्रीय आय, शिक्षित व्यक्ति बेहतर आय अर्जित करते हैं, जिससे सरकार को अधिक कर प्राप्त होता है और आर्थिक ढांचा मजबूत होता है। 4. निष्कर्ष, कंक्लूजन। शिक्षा और आर्थिक विकास का गहरा और सीधा संबंध है। शिक्षा के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है, क्योंकि अशिक्षित समाज तकनीक, उद्योग और प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाता है। वहीं आर्थिक विकास से शिक्षा के प्रसार के लिए संसाधन उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री हैं और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें।